अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खैरियत से हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ख़ास मकसद है। मैं कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आप हमें कमेंट के ज़रिए बताएं। मैं सवाल करना चाहता हूँ आजकल के मुआशरे के बारे में कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल का मुआशरा कितना बद से बदतरीन होता जा रहा है। बच्चे बड़ों की बातें नहीं मानते, बड़े बच्चों से मोहब्बत से बात नहीं करते। इसी बारे में मैं एक सीरीज़ चलाने वाला हूं जो कि मुआशरे से रिलेटेड सवाल होगा। उसमें मेरे कुछ सवाल होंगे, आपके कुछ जवाबात होंगे, आपके कुछ सवाल होंगे और मेरे कुछ जवाबात होंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कल ही की बात है दोस्तों कि मैं दूध लेने गया था। दूध लेके जैसे मैं वापस आ रहा था सेंटर से कि मैं रास्ते में देखता हूँ कि मेरे एक छोटे भाई और उसके कुछ दोस्त बीच रास्ता में सिगरेट पी रहे थे। मैंने गाड़ी रोका, जैसी रोका वो तीनों भाग गए वहाँ से। मैंने आवाज़ दी पर वो नहीं आए। मेरा सवाल ये है कि आजकल के ये टीनेजर, ये बच्चे को जो 16 साल 17 साल के हैं, अभी 18 साल के भी नहीं हुए हैं, और वो सिगरेट जैसी बुरी आदत में क्यों पड़ गए, कैसे पड़ गए और वो कैसे इन बुरी आदतों से बाहर आए और अच्छी चीज़ें करना शुरू करे। मेरा गुफ्तगू इसी पे होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बात पे गुफ्तगू हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे इस बीमारी की तरफ, इस गंदगी की तरफ क्यों चले जा रहे हैं। मुझे जो कुछ ख्याल आता है इस पे कि हो सकता है ये गार्जियन का कमी हो, जो बच्चे को अच्छे तरीके से तालीम नहीं दे पा रहे हैं। पहला मुझे जैसा लग रहा है कि ये तालीम की कमी हो सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। उनके दोस्त, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जैसे होते हैं वैसे बनते चले जाते हैं। दोस्तों, ये मुझे दो तरीका लगता है कि जिससे बच्चे बुरी तरीके पे चले जाते हैं। अगर आपको कोई और तरीका पता है या आपको लगता है कि कोई और तरीका हो सकता है इस बुरी आदतों की तरफ जाने का, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर बच्चे इस तरफ चले जा रहे हैं, इस तरफ चले जाते हैं और ये सिगरेट पीने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, बुरी बुरी आदतें करने लगते हैं, तो इसको कैसे उस आदत से निकाल कर हम एक नई आदत की तरफ लाएं, उसको अच्छा इंसान बनाएं, कैसे बुरी आदत को छोड़कर अच्छी आदत अपनाएं। इस पे मैं अपनी कुछ ख्यालात आपके साथ रखना चाहूँगा कि पहला हो सकता है कि जो बुरी आदत है पहले उसको समझे कि क्यों ये बुरी आदत लगी है। अगर उसका कुछ कॉज हो तो उस कॉज को दूर करने की कोशिश करें। फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है। सेकेंड स्टेप ये हो सकता है कि जो कॉज हो उसको दूर करें, और सेकेंड स्टेप ये हो सकता है कि उस प्रॉब्लम के जहाँ पे सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, गलत आदतें हैं, उस जगह पे एक न्यू हैबिट को अपनाया जाए। जैसे मानते हैं कि कोई किसी को दारू पीने की आदत लग गई, सिगरेट पीने की आदत लग गई है, तो अब डायरेक्ट बच्चे को तो मना करेंगे तो हो सकता है वो आपको उल्टा सीधा कह दे। अगर गार्जियन को कहें, गार्जियन उसको मारे पीटे, तो उससे हो सकता है कि बच्चे आपके ख़िलाफ़ हो जाए, वो आपको भी मारने पीटने पे तुल सकता है। तो इसको कैसे सट आउट करें, उस पहले तो बुरी आदत को पहचानें और उस बुरी आदत को, काउज को दूर करें। दूसरा स्टेप कि जैसे वो सिगरेट पीने का आदी है, तो वो जिस टाइम पे सिगरेट पीता है, जिसके साथ सिगरेट पीता है उससे उसको दूरी इख्तियार करना चाहिए, उससे दूर रखना चाहिए, और उस जगह पे एक नया हैबिट डालना चाहिए। जैसे किसी को दारू पीने की आदत है तो उसको चाय की हैबिट डालनी चाहिए या उसके जगह मिल्क पीना चाहिए। जिस खाली समय में वो जुआ खेलता है, उस खाली समय में उसको जैसे फुटबॉल खेलने की आदत है, या तो उसको फुटबॉल खेलना देना चाहिए, या उसको कैरम खेलना अच्छा लगता है तो उसको कैरम खेलने के लिए बैठाना चाहिए, या उसको कोई बुक रीडिंग करवाना चाहिए जिससे उसको एक अच्छा माहौल मिले। और चाहिए कि पेरेंट्स को, गार्जियन को बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करें, अच्छी अच्छी बातें कहें उनसे,
उनको हर वक्त डांटने के से बचना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए उन कामों के लिए जो वो अच्छा करते हैं। उनको अच्छी कामें बतानी चाहिए, दिन भर को यूटिलाइज़ करे बच्चों का, और दिन भर में जो जो अच्छा काम करता है बच्चा उसे उनको बताना चाहिए कि बेटा क्या अच्छी बात किया है तुमने आज बेटा आपने उस लड़के की मदद की। जैसे इन सब की बातों को बताना चाहिए। बेटा आपने अपने दादा का पाँव दबाया, बेटा आपने अपने भाई को आज पानी ला के दिया। इन सब बातों पे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसे बताना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को बताना चाहिए। इससे ये होगा कि वो अच्छी बातें सुनेगा, अच्छी बातों पे अप्रिशिएट होगा, अच्छी बातों पे उसे शाबाशी मिलेगी तो फिर वो दोहराना चाहेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, मुआशरे का हालत में देखता हूँ या अपने घर की हालत देखता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि बच्चे को अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएशन नहीं मिलता, बट उसे बुरे कामों के लिए उसे हम हर वक्त डांटते हैं। जैसे कोई कुछ कर दिया, किसी से झगड़ा हो गया तो गैप बिना वजह जाने उसको धराधर मारने लगते हैं। यह बहुत बुरी बात है। पहले उसके कॉज को समझे कि झगड़ा क्यों किया, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। असल कारण यही होता है कि हम लोग बचपन में ध्यान नहीं देते, जिससे वो बुरी तरफ जाते रहता है और आगे चलते चलते बुरे दोस्त बन जाते हैं। जब घर में डांट पड़ती है, घर में उसको मन नहीं लगता तो वो दोस्तों के पास जाता है, दोस्त उसे सिगरेट धरा देते हैं, गलत आदत लगवा देते हैं। तो दोस्तों पहले तो उसके गार्जियन को सही होना चाहिए, फिर उसका जो मुआशरा है उसका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने गांव में, आप अपने इर्द गिर्द किसी को भी देखे बुरा करते हुए तो उसको आप, अगर आप में ताकत हो, अगर आप में क़ुव्वत है तो आप उसे अच्छी तरीके से समझाएं, उसे रोकने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई कुछ कर रहा है तो वहीं पे गए डायरेक्ट बोल दिया उसको, तो हो सकता है बुरा लग जाए। उसको साइड में अकेले में जाके उसे बेहतर तरीके से समझाएं, और अगर ना समझे तो क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों से ये सवाल रखता हूँ कि अगर बच्चा ना समझे तो और क्या क्या तरीका हो सकता है उसे समझाने का, उसे ठीक करने का। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके जवाब का हमें इंतज़ार होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।